मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम अथ पुरुषो भवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। पुरुष जो 9 द्वार रूपी पुरी में निवास करता है उसका नाम पुरुष है। अकामयत वो कामना से परे है। मन से सर्वत्र इंद्रियों से वो परे है। आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि सबसे परे हो। सर्वे रुद्र सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छंदांसि वही नारायण उत्पत्ति में पालन में प्रलय में सब में उस नारायण का वास रहता है। वो नित्य प्रतिपल मौजूद है। उसकी उपस्थिति प्रतिपल है। ब्रह्मा नारायण है, शिव नारायण है, शुक्र नारायण है, काल नारायण है, दिशा और विदिशा नारायण है, ऊपर और नीचे नारायण है, बाहर भीतर सब नारायण का वास है। ये सभी वेद नारायण स्वरूप है। ये भव्य है, निष्कलंक है, निरंजन है। ये सभी कल्पनाओं से परे है। इसकी व्याख्या असंभव है, व्याख्या से भी परे है। वो अत्यंत शुद्ध है, एक है, अद्वितीय है। वही परम सत्ता परमात्मा है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। सारा चराचर
परमात्मा से ओतप्रोत है। ऐसा जो जानता है वो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये परम पद है, आत्मनि पद है। परात्पर ज्ञान कहलाता है ये। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, परे से परे से परे, ये है आत्मा। वो खुद कह रहा है कि मैं हूं, प्रकट है। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, अब ढक जाएगा वो। मैं मन हूं, ढकेगा। तो माया, मान्यता का नाम माया है। जीव जो है अपने आप को मानते रहता है, अपने आप को जानता नहीं है। और जो अपने आप को जानता है, अर्थात जानने वाले को जानता है, निरंतर जो जानने वाले में रहेगा, उसी को आत्मज्ञान होता है। वही जान पाता है कि मैं कौन हूं। अब दो चीजें हैं जिंदगी में, जड़ और चेतन। तो चेतन जड़ शरीर से ढका हुआ है, मन बुद्धि सब जड़ है, और आत्मा चेतन है। तो जो अखंड चेतना में प्रवेश करता है, अखंड चेतना का ज्ञान रखता है, मन बुद्धि से परे, सबका साक्षी, सबका ज्ञाता, उसमें जो निरंतर जीता है, उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान हुआ है। वो परात्पर कहलाता है, सबसे परे रहता है। वो केवल साक्षी मात्र है पूरे जीवन का। तो जो निरंतर साक्षी में जिएगा, उसी को आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं। क्या ज्ञान होता है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानता हूं। मैं मन नहीं हूं, मन को मैं जानता हूं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। और वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है, वही बैकुंठ है। और इसीलिए मनुष्य योनि में आप आए कि अपने आप को जानो। नो दाई सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये पहचानना है। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं। मैं शरीर और मन का ज्ञाता हूं, शरीर और मन का मैं साक्षी हूं। साक्षी कौन है? जड़ की चेतन? चेतन साक्षी है। जानने वाला कौन? चेतन। चेतन क्या है? व्यापक, अनंत। इस प्रकार से जानते जानते, इसमें क्या है, सीमा बघेल लिखा है, उसका फोन। ओके। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जा शक्ति है, वो एक मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है।
उसको जो प्रकट करता है उसका नाम ध्यान है, उसका नाम आत्मज्ञान है। जो अपनी आत्मा को पहचानता है, अपनी चेतन शक्ति को जानता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ध्यान का अर्थ है कि मैं कौन हूं उसको जानना। ये शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आपका नहीं है। मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। उसको जानना कि वो शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, अज्ञात हूं मैं। जो उस अज्ञात को जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो अस्तित्व में समा जाता है। यही मोक्ष द्वार है और यही वैकुंठ है, यही आत्मनिपद है। सीमा बघेल लिखा है। ओके, जिनको भी शंका हो, कोई प्रश्न करना हो, आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे उस जगह पे ठहर ही रहे तो आपकी, जैसे आपने बताया, वहां पर पहुंच भी जाते हैं, पर वहां पर रहना अति कठिन है स्वामी जी। फिर से बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया अज्ञात में ठहरने का, वहां पर ठहरे रहना बहुत कठिन होता है स्वामी जी। लगता है बहुत कठिन है वहां रुके रहना। जो बहुत कठिन होता है वो बहुत सरल भी होता है। सरलता के कारण कठिनाई है। आप उतने सरलता में नहीं जा सकते, इस कारण कठिन लग रहा है। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जानने वाले को जानता कौन है? जानने वाले को जानता कौन है? आत्मा। आत्मा ही जानने वाला है और वही सबको जानता है। आप जी, तो कल हमको यही जानने वाले होमवर्क को जो मिला है। जानता है वो जानने वाला ही होता है, अर्थात शुद्ध चेतन है। यही शुद्ध चेतन मुक्ति कहलाता है। वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। तो जानने वाले में ही हमको जीना है स्वामी जी। जी हाँ, निरंतर सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। निरंतर जानने वाले में जियो। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते, बस जानने वाले में रहो आप और मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति और ज्ञान का को साथ साथ लेके चलना और उसका एक समागम होना, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम्म
ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, और दोनों का जब ज्ञान और भक्ति का समागम होता है तब आत्मज्ञान होता है, तब आप सत्य को जान पाते हो। सिर्फ ज्ञान से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, ज्ञान में जब पराकाष्ठा में जाओगे तो फिर भक्ति में आ जाओगे, और भक्ति का जो पराकाष्ठा है वो ज्ञान है, तो भक्ति और ज्ञान का संगम होता है वहां, एकाकार, वो आत्मज्ञान है। जी प्रभु, फिर तो आपकी कृपा बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जय गुरुदेव, कृपा करिए। हाँ जरूर, कृपा तो कर ही रहे, इसी कारण तो बता रहे हैं। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अमित बोल रहा हूँ, मिसिसिपी यूएसए से। अच्छा जी, बोलिए। हाँ, स्वामी जी एक सवाल था, ये तुरिया स्टेट में क्या होता है? तुरिया स्टेट क्या है, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, तुरीयातीत जो 3 गुणों से परे होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे परे कौन है? इसके परे है साक्षी, जो इसको जानता है। जानने वाला जड़ है चेतन, चेतन, चेतन। तो आप चेतन में आ जाते हो, जड़ से परे हो जाते हो। ये शरीर जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ है, इसके आप साक्षी हो। उस साक्षी का नाम चेतन है। हाँ, तो फिर क्या होता है वो स्टेट में, तुरिया स्टेट में कैसे कैसे फीलिंग होती है? मतलब क्या आप बता अच्छा, पाओगे थोड़ा? जी हाँ, वहां पर जैसे आप सिर से लेके पैर तक एक हो, हाँ आपको कभी भ्रम नहीं होता कि आप 2 हो। हाँ जी, हाँ तो उस एकत्व का नाम आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है जो एक में आ जाता है कि मैं एक हूं, एक का एहसास। जैसे आपको रात को नींद आई, हाँ वहां स्वामी आप जी, क्या जानते हो? वहां पे हम तो अज्ञात में चले जाते हैं, टाइम कोलैप्स हो जाता है, पता नहीं कहाँ गए। हाँ, बस बस, वही आत्मा है। वो आपको जागृत में जाना है। कैसे जाओगे? सो जागृत में जाने के लिए फिर मैं वो अनदेखे को देखा करता हूँ। हाँ, सोते सोते तो बॉडी तो सो जाती है, पता चल जाता है कि बॉडी आराम कर रही है, लेकिन मैं ये अंदर से जग हूँ। और बहुत फ्रेश लगता है वो। बस अ, बस, आप सही जा रहे हो, और वही आत्मा का ज्ञान है। ओके स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। आप धन्यवाद। वो हैट में बहुत अच्छे लग रहे हो स्वामी जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी, आपकी कृपा बनाए रखे स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे पहले कभी सपने नहीं आते थे, लेकिन जब से मैं साधना चालू किया हूँ तब से मुझे कुछ अजीब ही सपने आ रहे हैं। तो एक हफ्ते पहले ऐसे 2 सपने आए थे, अलग अलग बार। एक बार मैं रास्ते पे किसी से झगड़ा करते वक्त गाड़ी ने कुचल दिया, ये एक सपना आया। दूसरा, किसी कुएं में मेरे को डाल दिया गया था किसी 2-3 शख्स ने, तो वो पानी भी महसूस हो रहा था सपने में। और अभी कल ही मेरे को एक सपना आया कि कोई भूत मेरे अंदर घुस गया है और मेरी नींद खुली। तो ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, ये क्या है? ये सपना भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुण स्वप्न, रजोगुण स्वप्न और तमोगुण स्वप्न।
अलग अलग स्वप्न का अलग अलग परिणाम है। और ये सपना अचेतन का है, जो आप जागृत में पूरी नहीं कर पाते हो, वो नींद में पूरी करते हो, उसी का नाम स्वप्न है। अच्छा, तो ये नॉर्मल है या? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये होगा ही। अगर ऐसा ना हो तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि जागृत में आप पूरा नहीं कर पाते आप, तो स्वप्न में पूरा करके आप संतुष्ट होते हो। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जैसे आपकी एक वीडियो में एक भैया ने सॉन्ग गा रखा है किसी राह में, तो मतलब वो सुन के अंदर बॉडी में झंझनाहट की तरंगे उठती है, वो क्या चीज है गुरुजी? वो तरंगे जो है ऊर्जा की तरंगे हैं। ठीक है गुरुजी, हम्म, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, साक्षी का तो अब ये लगता है कि जैसे आंखें सो भी नहीं रहे थे, न जग रहे थे, खाली बैठे थे, आंखें बंद थी, लेकिन उस आंखें बंद बंद मतलब बंद आंखों से भी देखा कि मतलब एक कुआं है वहां पे, मतलब भगवान। हाँ, बोलिए। यही बता रहे हैं कि मतलब आंखें बंद थी, हम्म, बैठे थे, जग रहे थे, अब बस हम्म, एकदम से आया कि एक कुआं है, कुआं में जो है वो शिवलिंग, और जो है वहां ना अंधेला है ना उजाला है, जैसे गोधूली वेला। तो हम्म, मतलब ये लगा कि बताओ, अभी तो हम जग रहे हैं ना सपना, ने ये देखा किसने, आंखें तो बंद थी। हम्म। तो ये आपके अचेतन का भाव है। जी। हम्म। आप जागृत में जो पूरा नहीं कर पाते हो, वो अचेतन में, जी। नींद में पूरी होती है। नहीं गुरुजी, जग रहे थे, दिन था, सवेरा था, मतलब जो है बैठे थे अच्छा, ध्यान में। ठीक है। हाँ, तो सपना नहीं था ये। ये जागृत सुसुप्ति कहलाता है। आप जी। जागते हुए उसको देख रहे हो। जी। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। तो गुरुजी अब आगे मतलब उसी में रहें, वो मतलब नजरों से हटता ही नहीं है। आप आंखें निरंतर साक्षी भाव में जियोगे। जी। मन को चलने दो, मन को रोको मत, बस जानते रहो कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बस यही आपका ध्यान है। अब तो लगता गुरुजी मन भी नहीं कहीं जाता है, अब उसको कोई हाँ इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल राइट है, वो मन का अभाव हो जाता है। प्रणाम गुरुजी। नाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी, जैसे आपने बोला कि शरीर तो माता पिता देते हैं, उनके द्वारा मिलता है हमको, ये मन मन हमें कहाँ से मिलता है गुरुजी? मन मन मनन का नाम मन, चित्त चिंतन का नाम चित्त। तो सत चित्त और आनंद, आनंद होता है आत्मा में। जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाता है। इस प्रकृति से जब पार जाओगे तब आत्मज्ञान होता है। आत्मा केवल साक्षी है, केवल जानने वाला है। वो कुछ करता नहीं है, वो जानते रहता है बस। ओके। गुरुजी, जैसे आत्मा तो
आपने बताया आत्मा के बारे में। मन की उत्पत्ति कैसे होती? मन हमें, बिकॉज मन ही हमारा जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है, और मन ही हाँ। हमें हमेशा इंगेज हम्म रखता है। मन हम्म मन कहाँ से आता है ये, और मन मन से कैसे बचा जाए? जो कुछ आप मानते हो अपने आप को, उसका नाम मन है। जी। जैसे आपने माना कि मैं शरीर हूं, तो मन शरीर हो जाएगा। आप जैसे बुद्धि में जान रहे हो, तो मन बुद्धि का काम करेगा। यानी जैसे जैसे आपका भाव रहता है, मन वहीं चला जाता है। इस कारण बिना साक्षी हुए आप मन से पार नहीं जा सकते। तो मन को जाने दो, आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो बस, और आप पार हो जाओगे। साक्षी होना ही उपाय है मन से परे होने का। उसका कोई उपाय नहीं है। जी गुरु जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सुरेश बोल रहा हूँ अमरावती से। हाँ बोलिए जी। प्रभु जी, जब से आपने रायपुर से आए अपन सत्संग से, जी तब से प्रयास चालू है, जैसा अंधे को देखा कर, जी जैसा आपने जो प्रैक्टिकल करने के बताया ऐसा कर रहे हैं। जी हाँ। तो भी जैसा आउटपुट कुछ भी नहीं आया अभी तक, तो क्या वजह क्या है? तो उसकी वजह है, आत्मा जो है, जो सुप्रीम पावर है, वो अज्ञात है, और अज्ञात में आपको जाना है। तो अज्ञात में जब आप जाओगे, तो मृत्यु से परे हो जाओगे आप। मृत्यु किसकी हो रही है? ज्ञात की। शरीर मरेगा। जो साक्षी है शरीर का, जो अज्ञात है, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसी को हम आत्मा कहते हैं। अज्ञात ही आत्मा है, और ज्ञात ही मन है। मन है। तो अज्ञात में जाने कैसा बोल रहे थे आप? अब एक सज्जन ने पूछा था अज्ञात में, तो उन्होंने, आप बता रहे थे अज्ञात में कैसे जाओगे, तो उन्होंने पूछा नहीं डबल कैसे जाओगे, तो आप वो फिर से दोहराओ। हाँ, तो एक जिज्ञासु पूछता है कि को देवा, तो महात्मा जी बोलते हैं जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। तो वो जंगल में जाके फिर खूब अभ्यास किया। फिर 5-6 महीने के बाद फिर आया, फिर पूछता है वो को देवा। महात्मा जी फिर बोलते हैं जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। तो मन का साक्षी तो मैं हूं, तो क्या मैं वो देव हूं? निश्चित वो देव तू ही है। इसी का नाम आत्मज्ञान है। बराबर। बुद्धि के स्तर पर ये सब समझ में आ गया। बुद्धि ने निश्चय भी कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ये सब डिटेल क्लियर हो गया। मगर कैसा जो भाव, जैसा आप बोलते हुए जागृति में कैसा जो जागृत में आने को होना, क्या जैसा सुसुप्ति जैसे जागृत में आने को होना, वैसा आने का। वो आएगा धीरे धीरे। आप केवल अपने मन के साक्षी रहो, ये आपका होमवर्क है। मन को जानते रहो बस, कुछ करो मत। मन को रोको मत, जाने दो, बस जानते रहो आप, और आप पहुंच जाओगे। अरे वाह, धन्यवाद। आप जो प्रभु जी, कोई दिक्कत अड़चना बहुत आ रहा है इसमें साधना में, तो दिक्कत नहीं कोई? दिक्कत आए उसको भी आप जानते हो कि नहीं? हाँ, वो जानते हैं। तो जानने वाले को आप जानो। जानने वाला कौन है? जड़ की चेतन? चेतन। चेतन। चेतन व्यापक है सीमित? व्यापक। बस वो जानना है आपको। कितने दिन में हो जाएगा प्रभु जी? ये आपके ऊपर है। आप लगातार करोगे, 1 हफ्ते में हो जाएगा। बस लगातार ही कर रहा मैं प्रभु जी, जब से आए तब से। हाँ, बिल्कुल पहुंच जाओगे।
बस मैं एक थोड़ा सा भजन बोल लेता आपके लिए। बोलिए। आया हूँ दरबार तुम्हारे, बहुत जन्म का भूला भटका, बहुत जन्म का भूला भटका, लगवा ले प्रभु चरण सहारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। धन नहीं मांगू मांगू न साता, धन नहीं मांगू मांगू न साता, नहीं मांगू ईशयन की ममता, हे प्रभु प्रेम की दुष्टि निहारे, हे प्रभु प्रेम की दुष्टि निहारे, लगवा ले प्रभु चरण सहारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। प्रभु जी आपके दरबार, हाँ बस आप ही मेरी नैया पार करा दो बस। बिल्कुल पार हो जाओगे, आप विश्वास करो, भरोसा करो। भरोसा फुल है, 100% भरोसा है, 100% भरोसा है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। पहुंचा। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि चेतन व्यापक है, एक तो मानने की बात हो गई कि चेतन व्यापक है, एक जानने में ये कि चेतन व्यापक है, जानने वाला व्यापक है, ये एहसास होना है। दो तरह से एक होता है, एक तो चित्त से एहसास हो रहा है कि चित्त एक बाहर जा रहा है और एक चित्त अंदर आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप कहते हैं कि चेतना जानने वाले में रहो, जानने वाले में रहो, तो जानने वाले में चित्त अपने आप ऑटोमेटिक मुड़ जाता है, जो बाहर देख रहा है संसार में, संसार से विमुख होकर के एक केंद्र लेते हुए परम ठहराव की ओर जाता है और व्यापक हो जाता है। यही ये सही है कि चित्त, जैसे आप मन को देखने की बात कर रहे हैं कि मन को देखो, तो अगर हम अपने चित्त से अगर मन को लगातार देखते हैं तो मन तो पूरा शरीर है, मन तो ऊपर मस्तिष्क भी है, मन पूरा शरीर भी है, तो वो ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित होता है, एकाग्र होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक सरलतम सहज स्टेज में हम आते हैं और बहुत सहज होते हैं, तो ध्यान ऑटोमेटिक बाहर संसार से हट के एक अपने आप एक ठहराव की स्थिति में आने लगता है, बहुत सरल स्थिति में। और उस बहुत ठीक जा रहे हो आप। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक प्रश्न उठा, जैसे आप कहती हैं कि जो मन का साक्षी है, मतलब साक्षी पीछे खड़ा है, मन को प्रकाश रहा है वो, फिर हम ये भी जानते हैं कि एक ही है, दो तो है नहीं, मन और साक्षी। तो क्या यही मन जो है वो विलय हो जाता है और यही मन बन जाता है? बिल्कुल। तो स्वामी जी इसको मतलब ये तो पकड़ा हुआ है ना, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखता है ना जब ये हो रहा है तो अलगाव कैसे? तो अलगाव को हम कैसे देखें? हम किस लिए इतना फिर परेशान हो रहे हैं? आत्मा जो है वो मन का साक्षी है,
जो आत्मा है वो मन के पीछे रहता है, मन आगे आगे है और आत्मा पीछे पीछे है। जैसे आपकी परछाई बनती है कि नहीं? बनती है, बिल्कुल बनती है। मन भी परछाई है आत्मा की। तो फिर वो उससे अलग ही नहीं हुआ? परेशान नहीं करना है हम लोगों को, परेशान नहीं होना है फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप आत्मा में जाते हो तो मन का अभाव हो जाता है। इसीलिए निद्रा में कुछ पता नहीं चलता ना स्वामी जी, हाँ, क्योंकि सारा संसार नष्ट हो गया, लय हो गया। आत्मज्ञान जब होता है तो ना आप शरीर हो, ना कोई संसार है, केवल आत्मा है। केवल कह रहा है जो मैं हूं, वो जो शुद्ध चेतन है, चेतन मात्र रहता है, वो जीवनी सत्ता है, महाजीवन है, वो अखंड जीवन। ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ये सब भ्रम है। क्योंकि जब आप नींद में जाते हो तो आपका शरीर और संसार कहाँ है बताइए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और नहीं है। जागृति भी तो भ्रम है ना स्वामी जी, क्योंकि स्वप्न अवस्था तो ये पूरा स्पष्ट कर रही है कि ये हाँ, जो चल रहा है ये भी दूसरा स्वप्न है, क्योंकि मैं ही उस स्वप्न में भी जा रहा हूँ और मैं भी जागृति में भी आ रहा हूँ। तो बिल्कुल। फिर मेरा होना तो अखंड हो गया, और ये दोनों स्वप्न, ये अवस्था तो ये व्यर्थ हो गई ना। हाँ, क्या यही घटना है या फिर इसके अलावा जब आप और कुछ है? होते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाएगा। ये कहलाता है ईश्वरत्व। इसको कहते हैं मोक्ष। ये अंतिम यात्रा है। स्वामी जी, जैसे जो मेरा होना, मतलब मेरा होना और व्यापक होना एक है ना, क्योंकि मुझसे ही तो ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जैसे ही मैं ये जागृति वाले जागृति में आई, फिर मैंने ही निर्माण कर लिया सारे संसार का। सृष्टि हाँ, के अंदर बिल्कुल। सृष्टि, सृष्टि के अंदर सृष्टि। हाँ जी, हाँ, तो मेरा होना तो व्यापक हो गया ना स्वामी जी। व्यापक हो गया। क्या यही वो अंतिम घटना है? बिल्कुल यही अंतिम है। इसको कहते हैं ईश्वरत्व। आप खुद ही ईश्वर हो जाते हो। और ध्यान तो प्रतिपल घट रहा है, क्योंकि जहां जहां मैं खड़ा हूं वहीं वहीं मेरे संसार की रचना हो रही है, वहीं बिल्कुल। वहीं मेरे सृष्टि की रचना हो रही है। तो ध्यान तो घट ही रहा है, क्योंकि जहां जहां मेरा ध्यान जा रहा है वहां वहां मैं जी, प्रकट हो जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या यही अंतिम घटना है स्वामी जी? बिल्कुल अंतिम घटना जो है वो साक्षी है, और साक्षी चेतन है, और चेतन व्यापक है। इसको जी कहते हैं स्वामी जी। जागृत सुषुप्ति। अब ये तो अखंड हो सुषुप्ति गया ना स्वामी जी, तीनों सब कुछ अवस्थाओं में अखंड हो गया। हाँ, अखंड हो गया। अब ये रस्सी की भांति व्यर्थ हो गया ना स्वामी जी। अब कोई चीज व्यर्थ नहीं है। हर चीज वहां अखंड में प्रवेश करता है। जैसे नदियां उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम से निकलती हैं और सागर में जाके लय हो जाती है, ऐसी ये जीवात्मा परमात्मा में जाके लय हो जाता है। और जिसका अनुभव हम लोग रोज कर रहे हैं निद्रा में। और जागृति और स्वप्न भी तो वही है ना स्वामी जी फिर तो। अपनी जो मूल तत्व है वो है परमात्मा, और वो आपके शरीर में आत्मा के रूप में रहता है। उस आत्मा को आप शरीर कह दिए तो वो ढक जाएगा। उस आत्मा को आपको मन कहा, वो ढक जाएगा। तो ढकने का काम हम कर रहे हैं, वो तो मौजूद है। जी स्वामी जी, इसीलिए सहज ध्यान घट ही रहा है। इसको ध्यान करना नहीं, घट ही रहा है, क्योंकि ध्यान है तब सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी मैं कह रहा था, जब अज्ञात का ध्यान करते हैं तो हमें जो अंधेरा दिखाई देता है, और जब हम सोते हैं तब हम कहाँ चले जाते हैं? उसी अंधेरे में जाते हैं क्या, जब सोने के बाद? अज्ञात में। अच्छा जी। दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। हाँ जी। अब ज्ञात में आप इतने भूल गए हो कि आपका जो मूल तत्व है अज्ञात, उसको भूल गया। हाँ जी। वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है।
हाँ जी, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, वहां कोई सृष्टि भी नहीं है, हाँ वहां जी, शुद्ध चेतन है, महाजीवन है वो। हाँ जी, तो आदत ना होने के कारण उसमें आप मन में, बुद्धि में, शरीर में, संसार में जीते जीते आप अपने मूल तत्व जो आत्मा है, शुद्ध चेतन, वो अखंड चेतन है, वो भूल गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जैसे निद्रा में या आंख बंद करके तो अज्ञात का एक अनुभव होता है, बट खुली आंख से और जागृत अवस्था में जो रोजमर्रा की जिंदगी, इसमें अज्ञात का अनुभव के लिए क्या जो आप बताते हैं अनदेखा को देखा करना, वही है तरीका या कोई और तरीका है? इसमें तरीका यह है कि आप का हर एक कार्य, जो भी आप कर्म करते हो, व्यवहार करते हो, उसमें निरंतर होश में रहोगे कि जानने वाला कौन, जड़ की चेतन। तो आपको उत्तर मिलेगा वो चेतन है। अब चेतन कोई शरीर नहीं है, वो हवा को जानता है तो हवा जैसे है, आकाश को जानता है तो आकाश जैसे हो जाता है, वो शरीर को जानता है शरीर जैसे हो जाता है। वो जैसा जैसा वो देखता है वो वैसे ही हो जाता है। इस कारण आत्मज्ञान कठिन होता है। अब आपको होमवर्क ये करना है कि जानने वाले को जानोगे, जानने वाले को भूलो मत। काम करते उठते बैठते मन में जो चल रहा है उसको जानते रहो, जो दिखाई दे रहा है उसको जानते रहो, अपनी होश को बढ़ाओगे। जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे वो परमानेंट होते जाएगा। ओके। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि रात को जब मैं संकल्प लेती हूँ जागृत सुषुप्ति का, तो या तो वो जागृत रह जाता है या सुषुप्ति रह जाता है, वो दोनों वाला फेज नहीं आता। क्या तो मैं बिल्कुल गहरी नींद में सो जाती हूँ और या फिर जागृत रहती हूँ सारी रात। तो ये कैसे होगा स्वामी जी? आप सोने के पहले ध्यान करें। जी स्वामी जी। और नींद को भी जानते रहो। नींद में जाओ जी। और नींद को भी जानो। जी ये स्वामी थोड़ा जी। कठिन लगेगा, 1 हफ्ते का अभ्यास से आ जाएगा। जी स्वामी जी, कोशिश बहुत करती हूँ स्वामी जी। फिर वही होता है, जब मैं संकल्प करके सोती हूँ तो या तो गहरी नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता, या सपने आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो जागृत सुषुप्ति कहीं फील हो रही है कि मैं जागी हुई हूँ, मतलब सब देख रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक मूल तत्व आपको स्मरण रखना है। मूल तत्व है जिंदगी का अज्ञात। जी स्वामी जी। जैसे हवा दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देता वो रियल है। वो तो दिन भर रहती हूँ स्वामी जी, मैं अज्ञात में ना, दिन भर अज्ञात की मैं ध्यान करती हूँ, बट रात को पता नहीं क्या हो जाता है। रात को सोते हो ना तो अचेतन तल है, और वहीं से आपका जो अधूरा काम बाकी रहता है वो पूरा होता है। चलिए आज करके मैं कल बताती हूँ स्वामी जी आपको। हाँ ठीक है, कल बताइए।
ठीक है स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ बोलिए। हेलो। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव आपने जैसे बोला था ना वैसे मैंने आज किया। जी। मैंने आंख बंद कर ली, अनदेखा की तरफ था और फिर प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ। वो काफी देर तक प्रश्न उठता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं सही जगह प्रश्न उठा रही थी या किसी गलत जगह पे चली गई थी? नहीं ठीक है, वो वहां पर जवाब नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न भी आप ही हो और उत्तर भी आप ही हो। आप ही प्रश्न करता हो और आप ही उसको उत्तर भी देते हो। तो ये इसमें से बाहर निकला कैसे जाए गुरुदेव? किसी एक को तो खत्म होना ही है। हाँ, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। आप केवल अज्ञात में ही अज्ञात में आपको जीना है। मन आता है आए, जाता है जाए, आप परवाह मत करो। बस आप मन के साक्षी रहोगे, जानते रहो, बस कुछ मत करो, जानते रहो और आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव, मतलब ये अज्ञात जो है, अनदेखा अंदर आंख बंद करके बस उसी में रहे तो भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। आंख क्योंकि खोल बाहर के भी ध्यान करता है और आंख बंद करके भी ध्यान होता है। खुली और ये आंख जो से अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, वो अज्ञात है। जी असली कठिनाई क्या हो रही है, आप सिर्फ ज्ञात में जीने के आदी हो। अज्ञात आप बिल्कुल भूल गए। नींद में जाते हो, अज्ञात में जाते हो, पर वहां आप बेहोश हो। ये निरंतर अभ्यास करते करते अज्ञात में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव, आप बोलते हो अज्ञात में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? थोड़ा समझाइए ना। हाँ जी, जो दिखाई नहीं देता वो आपको दिखेगा, उसको कहते हैं अज्ञात। और जो ज्ञात है वो हट जाएगा। मृत्यु वही काम कर रहा है। मृत्यु कहाँ कहाँ ले जाती है आपको? अज्ञात में। और अज्ञात से आप अपरिचित हो। इस कारण अभ्यास करो, अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता उसमें जीना सीखो, तब आ जाएगा। जी गुरुदेव, थैंक यू। फिर ट्राई करते हैं। थैंक यू। राम राम गुरुजी। जय राम। गुरुजी, ये जो महाकुंभ हो रहा है तो इसमें क्या नहाने मोक्ष मिल जाता है? ये जो बोलते हैं कि अगर इसमें जो नहा रहता है उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ऐसा है क्या? हो जाता है। ये बाहरी प्रतीक है। ये दरअसल आपके भीतर भी एक कुंभ है। उसमें जब स्नान करोगे तब आत्मज्ञान होता है। आप भीतर देखोगे
अंधकार दिखता है जैसे तो उस अंधकार में प्रवेश करो, प्रकाश आएगा। यही कुंभ मेला है। अच्छा, तो इसमें महाकुंभ में जैसे स्नान करके अगर आएंगे और ये सोचें कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है ना। अच्छा, सबका रहस्य है, लेकिन जो जितना आपको अनुभव आएगा वही आपकी प्रॉपर्टी है। आपको जो अनुभव नहीं हुआ है वो अज्ञात है, ये जान लो आप। अच्छा, तो एक बार अगर आत्मा का पूरा अनुभव हो गया, परमात्मा का अनुभव हो गया, तो जब परमात्मा ने शुरू में कल्पना करी थी कि मैं 1 से 2 हो जाऊं, ये दुनिया बन जाए, तो ऐसे तो फिर दोबारा अगर कोई कल्पना मन में उठी तो दोबारा फंस जाएंगे संसार में। देखो, सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में अंधेला कहाँ जाता है? अंधेला गायब हो गया। ऐसी जब आत्मा का ज्ञान होता है तो मन, बुद्धि, शरीर सब गायब हो जाएगा और शुद्ध चेतन मात्र रहता है। वो जीवनी सत्ता कहलाता है, महाजीवन है वो। अच्छा, पर गुरुजी इसमें तो कोई भाव में जीता है कि ये भगवान मुझे मोक्ष दिला दो, अपनी शरण में ले लो, कोई बुद्धि से ज्ञान से वो करता है, पर भाव और ज्ञान से ऊपर तो कोई उठ नहीं पाता फिर। नहीं, वैसा नहीं है। भाव में जीते जीते एक अवस्था जरूर आती है कि वो भाव से परे हो जाता है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। वो आत्मा है। भावातीत ध्यान ही आत्मा है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, और ये यूट्यूब को और ये अपने टेलीग्राम को भी। जी गुरुदेव, मैं आपके साथ यही महीने में जुड़ा था जी। 9 तारीख से 15 तारीख तक आपसे बात की जी। 15 तारीख के आप बोल रहे थे क्या साक्षी में रहो करके। उसके बाद आपके जो वीडियो है यूट्यूब में डाले हुए, तुम्हारे ये देखे तो जो आत्म साक्षात्कार है बोलते वो हो गया है, 2 बार हुआ है गुरुजी। तो वो बारंबार होता क्या, कैसा क्या है गुरुजी? वहां पर 2 चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। तो अज्ञात वहां निरंतर हो जाएगा, अज्ञात अच्छा। आपकी आत्मा हो जाएगी। अच्छा। जैसे अभी शरीर में आप जिंदा हो ना, ऐसे ही अज्ञात में जियोगे। अच्छा। अज्ञात जीवित हो जाएगा, उसका नाम आत्मज्ञान है। ओके। तो वो 2 बार हो गया गुरुजी। वो जीना कैसा है फिर? वो मेरे को तो ये कोई भी मालूम नहीं था, तब भी बोला था गुरुजी हमको तो ये कोई मैं आपके साथ पहले जुड़ा, पहली बार जुड़ा, बात भी पहली बार कर रहा गुरुजी। इसके लिए ये तो हमें कोई पता भी नहीं था। सिर्फ साधना करते थे, बैठते थे, 1-1, 1.5 तास बैठते थे। 15 साल हो गए, ये पूरा का पूरा ही हो गया, लेकिन कुछ पता ही नहीं था गुरुजी। आपके साथ जुड़ा और आगे ये तुम्हारे वीडियो देखे तो पूरा वो पिक्चर ही मालूम गिर गया कि आत्म साक्षात्कार किसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैसा है, ये पूरा ही मालूम गिर गया। कोई अपेक्षा ही नहीं बची गुरुजी। लेकिन मेरी एक बार ये अपेक्षा है, एक बार होएगा, होने के बाद आपको जरूर मिलने को आऊंगा गुरुजी। जरूर आइए, जरूर आओ। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी